नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, देखिए अभी भी आपका एज 18 हो गया है, 25 हो गया, 30 हो गया है या 24 साल हो गया, 32 साल हो गया, कोई मतलब नहीं है। अभी भी आप अपने फैमिली पे आश्रित है। आजकल क्या होता है, 18 साल, 19 साल, 22 साल, 25 साल का लड़का भी अपने फैमिली पे आश्रित रहता है। क्यों आश्रित रहता है? उनको फोन का भी रिचार्ज करवाना पड़ता है तो फैमिली से पैसा मांगते हैं। उनका पॉकेट मनी भी फैमिली ही पूरा करती है, मतलब वो कोई काम नहीं कर पाते। पढ़े लिखे तो अच्छे रहते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं लग पाया, ढंग का नौकरी नहीं लग पाया, तो वो लोग क्या करें, कौन सा बिजनेस करें जो अच्छा वो लोग कमाए या ना पढ़े लिखे हो। ये भी हमने बता रहे हैं कि इसमें ये पॉइंट है कि जो पढ़े लिखे हैं वही नौकरी कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा है कि आप पढ़े हो या ना हो, सिर्फ आपको पैसा का नॉलेज होना चाहिए कि ये 10 रुपया का सामान खरीद के लाए तो 10 9 में हमको नहीं बेचना है। 9 अगर हम बेचेंगे तो इसमें हमें लॉस हो जाएगा। 10 में बेचेंगे, 11 में बेचेंगे, 12 में बेचेंगे। ये सब मार्केट का हल्का उनको नॉलेज रहना चाहिए। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक बाइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बाइक होना चाहिए। एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक वीडियो, पिछले वीडियो में कमेंट भी किए थे कि आप जो है हर एक बिजनेस में बाइक के बारे में क्यों बिजनेस आइडिया बताते हैं, बाइक पे ही क्यों बताते हैं। हमें पता है कि आजकल का बंदा जो है फैशन के युग में जी रहा है, मतलब थोड़ा तरीका अपना लोग चेंज करता है। अब ये बिजनेस ठेला पे भी हो सकता है, साइकिल पे हो सकता है, लेकिन कुछ बंदे को अच्छा लगता है बाइक चलाना, क्योंकि बाइक ऐसा चीज है कि आप घूमते फिरते बिजनेस कर लेंगे। और ये बिजनेस आइडिया ऐसा है, लाजवाब है, बेहतरीन है और बहुत आसान ये बिजनेस आइडिया है। बहुत आसान इसलिए है कि आप सुबह 10 बजे उठिए ना, कोई मतलब नहीं है। आप सुबह 10 बजे उठिए, 4 घंटा 5 घंटा आप मार्केट में दौड़िए और 2 से 3 हजार ले आइए। क्या करना है, 10 बजे निकलिए घर से, नाश्ता वास्ता करके खाना खा के निकले, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक 6-5 घंटा आप घूमिए और 2-3 हजार ले आइए। अब प्लस पॉइंट भी बताएंगे कि शाम का 2 घंटा काम करके कैसे 500-600 कमाए। तो टोटल जो होने वाला बिजनेस आइडिया 30 हजार के अंदर में, मतलब महीने का 30 से 35 हजार कमाने वाले। कितने? 30 से 35 हजार। तो ये याद रखिएगा। सारा वीडियो में हम बता देते हैं कि ये चीज आप याद रखिएगा। ये पॉइंट जो हम शुरू में बताते हैं, जो पॉइंट हम शुरू में बताते हैं वो पॉइंट आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है कि मेरा जब वीडियो पूरा हो जाए, जब हम वीडियो खत्म कर दे, पूरा हम बता दे, तब आप लोग हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया भाई आपने ये बताया था कि 30 से 35 हजार, वो तो हमें कहीं लगा ही नहीं, हम वीडियो देखे कहीं लगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। ये नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर की तरह हमने क्या किया, सारा चीज बता दिया और लास्ट में हम बताते हैं कि आप 15 से 20 हजार कमाइएगा, 30 हजार कमाइएगा। थंबनेल हमने कुछ और दे दिया। थंबनेल में क्या दे दिया, ये बिजनेस करिए, कोई नहीं कर रहा है और 40 से 50 हजार कमाइए, करोड़पति बनिए, लखपति बनिए। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हम किसी को झांसा में नहीं रखना चाहते हैं, किसी को धोखेबाजी नहीं करना चाहते हैं। जो रियल है, जो जुनून है और जो सच है वही बताते हैं। ये हमने क्या किया, अपने व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या किया कि व्यूवर को आप लोगों को क्या क्या अच्छी अच्छी बातें बता दिया, चढ़ा बढ़ा के बता दिया। और फिर वो बिजनेस करने गए, उनको जो है हमने बता दिया 30 से 35 हजार, 15 हजार भी नहीं पूर रहा है उनको, तो क्या करेंगे, वो हम पे आगे गाली ही ना देंगे कि आपने बताया 30 से 35 हजार हम कमाएंगे और 15 हजार भी मेरा नहीं पूरा है, तो क्या हुआ, मेरा गाली आप लोग दीजिएगा। इससे अच्छा है कि जो सच है वही बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 15 हजार हाईएस्ट 20 हजार आपका जाएगा, 20 हजार ही बताए। और इसी वीडियो में हमने क्या बताया, 30 से 35 हजार आप कमा सकते हैं। शुरुआत में आपके जेब में 5 हजार रहना चाहिए, 6 हजार रहना चाहिए, 10 हजार रहना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है, जितना पैसा रहना चाहिए। और पैसा नहीं, 6 पीस से स्टार्ट कीजिए। वो बिजनेस क्या है, देखिए वो बिजनेस है प्लास्टिक का। क्या चीज का बिजनेस है? प्लास्टिक का सामान का बिजनेस है। प्लास्टिक का सामान आप लोग जानते होंगे, हर एक फैमिली के, हर एक घर में प्लास्टिक का सामान का जरूरत, मतलब जो रहता है, उपयोग में आता है। प्लास्टिक का आप हर एक सामान देख सकते हैं। जैसे आप प्लास्टिक का चेयर देख सकते हैं। प्लास्टिक का चेयर इसीलिए यूज में आता है क्योंकि लकड़ी का चेयर महंगा भी होता है और उसमें वजन भी होता है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। और जो होता है प्लास्टिक की चेयर, वो कम स्पेस छेकती है। अगर 10 पीस भी अगर प्लास्टिक का चेयर अगर एक पर एक रख दे तो वो कम जगह छेकती है। और लकड़ी के चेयर में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक का चेयर आपका हो गया, प्लास्टिक का टब हो गया, प्लास्टिक का लंच बॉक्स हो गया, प्लास्टिक का बोतल हो गया, प्लास्टिक का मग हो गया, वाइपर हो गया, मतलब प्लास्टिक का अधिकतम आइटम आता है। आपका कप ले सकते हैं, लंच बॉक्स हो गया, बच्चा का खेलने का चीज हो गया। और बैंक जो होता है, बैंक आप लोग जो जानते हैं जिसमें बच्चा लोग पैसा जमा करते हैं, सिक्का, बैंक हो गया। या अधिकतर चीज आती है प्लास्टिक की। वो सामान आपको कैसे बेचना है और कैसे इसमें से 30 से 35 हजार हमें सेविंग करना है और कैसे धंधा चालू करना है, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को हम बताएंगे, एक A to Z जानकारी। पहले तो हम लोग जानेंगे प्लास्टिक का सामान जो है कैसे बेचेंगे। पहले हम कैसे पता करेंगे कि मेरे फील्ड में प्लास्टिक की चीज की आवश्यकता है या नहीं है। फर्स्ट तो ये पॉइंट है कि प्लास्टिक की चीज कहीं भी आप खोलते हैं, ये चीज का बिजनेस या करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये चलेगा ही चलेगा। चलेगा इसलिए क्योंकि
हाँ, गांव की महिला लोग क्या होती है, कभी कभी मार्केट जाती है, कभी कभी मार्केट जाती है, तो उनको क्या होता है कि गांव में देखते होंगे आप लोग, कपड़ा वाला, सरफ वाला, मतलब बड़े छोटा छोटा जो होता है बिजनेस लेके लोग आते हैं बेचने के लिए, छोटा छोटा सामान। क्या होता है, गांव की महिला अधिकतर मार्केट नहीं जा पाती है, क्योंकि गांव मतलब घर के काम में ही वो व्यस्त रहती है। उनको क्या होता है, अगर घर पे कोई बेचने आया तो 2 मिनट फुर्सत लेके वो खरीद लेती है, वो अपना जरूरत की सामान खरीद लेती है। लेकिन उनको मार्केट जाना होता है तो उसमें क्या होता है, पूरा दिन लग जाता है या आधा दिन लग जाता है, तो वो लोग वो चीज़ से बचती है। तो वो क्या कहते हैं, गांव में बेचने आते हैं तो खरीद लेते हैं। तो और ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आप लोग बोलिएगा कि ये तो वही हो गया हर एक माल वाला, हर एक माल वाला आपको नहीं, आपको जो चीज़ रखना है यूनिक रखना है और क्वालिटी में ठोस रखना है, तब आपका बिजनेस होगा। वो हर एक माल वाला नहीं रखना है, खरीदना है कहाँ से, कैसे करना है, सारा चीज़ बताएंगे। तो ये पॉइंट हुआ कि गांव में सेलिंग होगा ही होगा, क्योंकि महिला वर्ग की जो रहती है वो मार्केट जाना तो पसंद नहीं करती, और गाँव में तो ऐसा दुकान नहीं है। और ये भी है कि दुकान तो वो जाएगी नहीं, आपको घर तक मिल रहा है, वो सामान घर तक मिल रहा है, तो वो है जो चलेगा ही चलेगा। और ये भी हम बताते हैं कि आपने 5 से 10 गांव घूमा, 5 से 10 गांव, सिंपल सी बात है। अगर आप बाइक से जाइएगा, बाइक से अपना बिजनेस कर रहे हैं, बाइक में सारा चीज़ वो भी बताएंगे, कैसे उसको बाइक में सिस्टम करना है, कैसे उसको सामान को रखना है। पहले तो ये बताइए, 5 से 10 गांव जाइएगा, एक गांव में कम से कम 8 से 9 हज़ार, 10 हज़ार, छोटा भी गांव रहेगा तो 6 हज़ार 7 हज़ार आबादी रहता है। तो आप बताइए 10 हज़ार 15 हज़ार और 10 गाँव घूम रहे हैं, अगर 5 गांव भी घूमे, 50 हज़ार 60 हज़ार आदमी से आप मिलते हैं, उसमें से 50% मान लिया महिला है, तो 30 हज़ार 40 हज़ार अगर महिला, अगर वो भी नहीं होता है, 10 हज़ार ही से मिले, 10 हज़ार कस्टमर ही आपका सुना, आपका दुकान देखा। अगर 10 हज़ार में अगर 10 भी कस्टमर आ जाता है, 20 भी कस्टमर आ जाता है, तो सोचिए दिन का कितना सेलिंग होगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काहेला हम लास्ट में बताएं कि प्लस पॉइंट, और ये सब नहीं करना चाहते घूम के, तो शाम के 2 घंटा, मात्र शाम के 2 घंटा में 500 600 कैसे कमाए, वो भी हमने बताया है कि शाम के टाइम में आप 2 से 3 घंटा करके 600 रुपया कैसे कमाए, वो वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे। पहले ये पॉइंट आप जानिए, तो बिकेगा ही बिकेगा। अब पॉइंट आती है कि ये प्लास्टिक का सामान हम लाए का है। प्लास्टिक का सामान आपको लाने के लिए सबसे पहले आप नज़दीकी डीलर से पता कर सकते हैं, जहां प्लास्टिक का होलसेलर दुकान हो, वहां से आप पता कर सकते हैं। प्लास्टिक में क्या होता है, 2 रुपया से 250 300 400 तक का रेंज का सामान रहता है। अगर आप 2 रुपया का जो प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, तो उसमें निश्चिंत है कि 3 से 4 रुपया उसमें जो होता है प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ काट के। प्लास्टिक में जो मार्जिन रहता है 45 से 50% रहता है। अगर 100 रुपया का सामान है तो उसमें 200 में बिकेगा या 180 में बिकेगा, उसमें क्या होता है 70-80 रुपया प्रॉफिट रहता है। जितना MRP रहता है, जितना का सामान रहता है, उसमें से आप 45 या 40% उसमें से आपका प्रॉफिट होगा। 40% प्लास्टिक में आराम से प्रॉफिट होता है। और प्लास्टिक ये है क्या, आपको सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, टूटने और फूटने से आपको बचाना होगा। इसमें यही है कि टूटने और फूटने से आपको बचाना होगा। कहाँ से लाना है, तो अपना नज़दीकी मार्केट ढूंढिए कि होलसेलर में नज़दीकी मार्केट है कहाँ, वहाँ से आप बात कीजिए, वहाँ का मार्केट को आप समझिए। ये तो नहीं है कि आपको शुरू में नॉलेज नहीं होगा तो आप एक ही दुकान में जाकर ले लीजिए, ऐसा नहीं। हर एक मार्केट पता कीजिए कि ये दुकान में चेयर का रेट ये बोला था, यही डिजाइन था, 2 रुपया जो सस्ता दे रहा है उसके दुकान में लीजिए। क्योंकि शुरू में आप बिजनेस कीजिएगा, उसमें 1-1 रुपया मायने रखता है। उससे भी नहीं होता है तो आप गूगल खोलिए, उसमें से लिखिए प्लास्टिक का शॉप नियर मी, तो वो बता देगा। उससे भी नहीं होता है तो आप इंडिया मार्ट में आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे प्लास्टिक का टब चाहिए, तो उसमें मतलब सर्च करके आप खरीद सकते हैं। उसमें होलसेलर का, डीलर का सारा चीज़ नंबर रहता है, कहाँ उसका शॉप है, कहाँ उसका लोकेशन है, सारा चीज़ उस पर रहता है। तो इसीलिए बार बार हम ये चीज़ को बताते हैं, इंडिया मार्ट यही करता है। उसके बाद आप दिल्ली में सदर बाजार आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, या आपको जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आपको सामान लाना है, वहाँ 5-5 रुपये, 3-3 रुपये, 2-2 रुपये स्टार्ट होता है। जो स्कर्ट देखते हैं आप लोग, जो मतलब अपना लोग गाँव भाषा में क्या बोलते हैं, देखोरनी, जो नहाते टाइम यूज होता है, स्कर्ट्स बोला जाता है, ये सब जो होता है 2 रुपये 3 रुपये का स्टार्ट होता है। चाहे छकनी जो हुआ, चम्मच हुआ प्लास्टिक का, या और आइटम जो होता है स्टार्ट होता है 2 रुपये 3 रुपये से, 5 रुपये से 30 रुपये 40 रुपये टब मिलता है, 30 रुपये 40 रुपये बच्चा का चेयर मिलता है। ये सब ला के यहाँ आप गाँव में 100 रुपये बेच सकते हैं। तो आप बात आया कि सेटअप कैसे करें हम बाइक पे आप हम सेटअप कैसे करें। बात अब यहाँ पे आया, बाइक पे सेटअप कैसे करें। बाइक पर सेटअप करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप एक बॉक्स टाइप का बनवा सकते हैं। बॉक्स कहाँ बनेगा, बॉक्स बनेगा वेल्डिंग के दुकान पे। आप जो है वेल्डर को, जो वेल्डिंग दुकान करता होगा, बोलिएगा सर हमें ना इस पर प्लास्टिक का आइटम का सामान रखना है, तो वो क्या करेगा, एक बॉक्स टाइप का बना देगा और 2-3 स्टैंड खड़ा कर देगा जिसपे आप सामान लटका सकते हैं और कुछ अपना बम्फर में लटका सकते हैं। इससे आपका दुकान भड़कदार भी लगेगा देखने में और देखने में सुंदर भी लगेगा। बाइक पे कर लीजिएगा तो बाइक पर आपका स्टैंड बन जाएगा। वहाँ से सामान लाए, आपने बाइक पे सैंता और एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिएगा, जिससे आपका एडवर्टाइजमेंट हो, आपका प्रचार हो, तो उससे कस्टमर को आसानी हो कि ये चीज़ का मतलब गाड़ी आ रहा है बिकने के लिए।
अगर आप 1 किलोमीटर दूर भी रहिएगा, थोड़ा दूर भी रहिएगा, तो कस्टमर सुन के आपको रोका सके, तो ये प्लस पॉइंट रहता है उसमें बाजार लगाने से। उसके बाद है क्या कि आपने बाइक पर एडजस्टमेंट कर लिया, आप अपना बेचने के लिए तैयार है, गाँव में घूम के बेचिए। क्या हुआ, जो सामान आपको अगर याद नहीं रहेगा, एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपको याद नहीं रहा कि ये सामान हम कितना में खरीदें और कितना में बेचना है, तो एक स्टिकर आता है MRP स्टिकर, 20 रुपये हम आपको 100 पीस दे देगा, 100 पीस। क्या करना है, अपने प्रोडक्ट पे, अगर चेयर है तो चेयर पर चिपका देना है, आपको चेयर पे चिपका देना है। क्या करना है, वो स्टिकर चेयर पर चिपका देना है। अगर आपको वो 100 का पड़ा है तो आपको कोड भाषा में भी लिख देना ये कितना का पड़ा है और कितना में बेचना है वो तो लिख ही देना। जैसे हमें 80 का पड़ा, तो 80 का पड़ा तो 8 दे देंगे और 2 को 0 दे देंगे। अगर 8 रुपया का पड़ता तो यहाँ 0 देके यहाँ, मतलब कोड भाषा आपको लिख देना है, कोड भाषा भी लिखना है जैसे आपको याद रहे। जैसे कस्टमर क्या हुआ, अगर 80 का खरीद है, आप अगर 150 में बेच रहे हैं तो आपको ये थोड़ी ना पता रहेगा, उस समय तो ये नहीं पता रहेगा कि हमें ये 80 का ही प्रोडक्ट मिला है, हमें अगर 130 भी कोई देता है तो दे देना है। उस समय अगर आपको लगे कि ये 80 का खरीद है तो 100 भी कोई दे दे तो दे देंगे, क्योंकि मेरा 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब भी आप बिजनेस में थोड़ा पॉइंट जान लें, जिससे बेचने में आसानी हो, आपका लॉस ना लगे। उसके बाद आती है पॉइंट कि शाम में हम कैसे बेचें। देखिए, प्लास्टिक का आइटम आराम से शाम में 2 घंटा करके या 3 घंटा करके, आप लोग जानते होंगे पेठिया या हाट जानते होंगे, हर एक गांव में लगता है पेठिया और हाट, हर एक दिन लगता है। ये है कि गांव में 2 सप्ताह में 2-3 दिन लगे, लेकिन हर एक चौक पे लगता है, मतलब गांव में घुमा के एक चौक पे सप्ताह में 2 या 3 दिन लगता है, लेकिन जो है सब दिन लगता है। आज ये चौक पे लगा, आज वो चौक पे, ऐसे करके। तो सप्ताह ये तो सब दिन पेठिया चलेगा। क्या करना है, आपने दोपहर भर घूम लिया, शाम भर घूम लिया, वही बाइक को लाना है, आपके जो चौक पे पेठिया है, हाट है, वहाँ पे लगा देना है और वहाँ पे बेचना है। वहाँ पे कस्टमर आते हैं पेठिया करने के लिए, हाट करने के लिए, महिला लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, पसंद करेंगे, खरीदेंगे, तो वहाँ से आप 400-500 का शाम में इनकम कर सकते हैं और फील्ड से 1500, 2000 या 1000 का कर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ आपका, 1500 रुपया या 2000 मान के चलिए, 2000 हुआ, या 1500 ही मान के चलिए, 15 या 45,000 रुपया, 15 या 45,000। अगर हम काट देते हैं 5,000, मेरा तेल खर्चा लग गया महीना में, या 10,000 ही लग गया, तो 35,000 मेरा यहाँ बन ही रहा है, 35,000 बन ही रहा है। अगर शुरुआत में आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है, 6-6 पीस से ही करते हैं, या 8-8 पीस से ही करते हैं, या 10-10 पीस से ही करते हैं, तो शुरू में कितना होगा, 25,000 तो आपका कहीं नहीं टूटेगा, 25,000 तो आपका कहीं नहीं टूटेगा, 25,000 आपका इसमें कहीं नहीं जाएगा प्लास्टिक में। और प्लास्टिक में आइटम बहुत सा होता है, कुर्सी होता है, टेबल होता है, लंच बॉक्स होता है प्लास्टिक का बोतल होता है, छकनी होता है, मग होता है, गुड्डा होता है प्लास्टिक का, बैट बॉल होता है, प्लास्टिक का टॉय होता है, खिलौना होता है, पिग्गी बैंक होता है, बहुत से आइटम जो होता है प्लास्टिक का होता है, वो आप ले सकते हैं। साबुन रखने वाला साबुनदानी होता है और जीबिया रखने वाला बहुत चीज़ होता है प्लास्टिक आइटम, जितना आप चीज़ खरीदेगा, ट्रे होता है प्लास्टिक का कप होता है, मतलब अधिकतर चीज़, प्लेट भी होता है। तो आप लोग रख सकते हैं, जो ज़रूरतमंद हो, जो कस्टमर खोजते हो, वही चीज़ आपको प्रोडक्ट लाना है। ये नहीं कि ला दिए तो वो नहीं, ज़रूरतमंद, या चाकू भी रख सकते हैं, चम्मच भी रख सकते हैं, हर एक चीज़ रख सकते हैं। तो यही बिजनेस आइडिया था कि 5 से 10,000 में कैसे चालू करें और कैसे बिजनेस करें, बाइक पे घूम के कैसे करें। तो यही आज का बिजनेस आइडिया था, और ये हमें नहीं लगता है कि ये बिजनेस आइडिया किन्हीं को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया। और ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा भी है, कर भी सकते हैं, और ये है कि ये कभी खराब नहीं होगा, ये सिर्फ है क्या, टूटने फूटने से आपको बचाना पड़ेगा। तो कैसा ये बिजनेस आइडिया आपको लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।